नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जीवन में सर्वाधिक विध्वंस करने वाले, सर्वाधिक कष्ट देने वाले और सर्वाधिक पाप ग्रह राहु के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शनिदेव तो परिश्रम कराते हैं, संघर्ष कराते हैं और परिश्रम का फल देर से देते हैं, लेकिन राहु तो बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ते हैं। आप में से जो भी जातक ज्योतिष शास्त्र में जरा भी रुचि रखते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि उनके जीवन में सबसे अधिक कष्टकारी वर्ष वो ही थे जब या तो राहु की महादशा थी या फिर किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ कुंडलियां भी दिखाऊंगा और राहु की महादशा और अंतर्दशा में इन जातकों को कितना कष्ट झेलना पड़ा यह भी बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि राहु हमारे जीवन में विध्वंस क्यों करते हैं, और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि राहु के प्रकोप से बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुंडलियां दिखाऊंगा और बताऊंगा कि राहु का कितना कष्टकारी प्रभाव रहा है इन जातकों के जीवन पर। ये है एक जातक का विंशोत्तरी चार्ट, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। राहु की महादशा इनके जीवन में 14 सितंबर 93 से 14 सितंबर 2011 तक रही, पूरे 18 वर्ष। इस जातक का जीवन पूरे 18 वर्ष कष्टों से भरा रहा। जबरदस्त मानसिक तनाव, काम का बोझ, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए लगातार अनचाहे ट्रांसफर्स और मन में लगातार एक भय बना रहना। परिणाम ये हुआ कि ये जातक डिप्रेशन का शिकार हो गया। लगातार तनाव झेलते रहने के बाद डायबिटिक पेशेंट हो गया और ये हालात कि पूरे 18 वर्ष उसने कष्ट झेले। हालांकि राहु की महादशा में शुभ ग्रहों की अंतर्दशा के दौरान उसका प्रमोशन भी हुआ। राहु की महादशा में जब देवगुरु की अंतर्दशा शुरू हुई 20/10/98 तक, 26/5/96 से और 20/10/98 तक, तो इस गोचर काल में, इस अंतर में उसका प्रमोशन भी हुआ और जीवन के कई महत्वपूर्ण दायित्वों को, जैसे बच्चों के विवाह, नौकरी जैसे दायित्व भी उस जातक ने निपटाए। लेकिन जब तक राहु की महादशा रही, मानसिक तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही 14/9/2011 से देवगुरु की महादशा शुरू हुई, ये समस्याएं समाप्त हो गईं। लेकिन इस महादशा के दौरान, देवगुरु की महादशा के दौरान जब राहु का अंतर आया तो उसके जीवन में इतनी दुखद घटना घटी आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए मैं उसे भी आपको समझाता हूँ। प्रकरण बहुत गंभीर है तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इस जातक के जीवन में देवगुरु की महादशा 14 सितंबर 2011 से शुरू हुई। इस महादशा के दौरान गुरु और शुक्र की अंतर्दशा 26/7/19 से 26/3/22 तक रहेगी। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 26 जुलाई 2019 से शुरू हुई और इस अंतर्दशा में जब राहु की अंतर्दशा शुरू हुई 10 जुलाई 2020 से 4 दिसंबर 2020, तो राहु की इस अंतर्दशा में
उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात मिला 15/10/2020। ये वही समय है जबकि राहु का अंतर चल रहा है। 15 अक्टूबर 2020 को उसके पुत्र का निधन आकस्मिक रूप से हार्ट अटैक से हो गया। आप यहाँ देखिए कि राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। कोई भी घटना अचानक से घटती है। उनका पुत्र कार्यस्थल से घर आ रहा था, घर भी नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही अचानक उसकी डेथ हो गई। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि राहु कितना विध्वंस करते हैं, कितना अधिक कष्ट देते हैं। अब मैं आपको उनके पुत्र की भी विंशोत्तरी दशा दिखा देता हूँ, जिसकी अकाल मृत्यु मात्र 39 वर्ष में हुई। उनके पुत्र की कुंडली में मार्केश चंद्रमा थे, और चंद्र राहु की अंतर्दशा 29/10/19 से शुरू हुई। चंद्र राहु की अंतर्दशा 29/10/19 से शुरू हुई और इस अंतर्दशा में जैसे ही केतु की अंतर्दशा आई, आप देखिए कि डेट्स कितनी टैली कर रही हैं। केतु की अंतर्दशा 14 सितंबर 2020 से शुरू हुई है और 16 अक्टूबर 2020 को केतु की अंतर्दशा समाप्त हुई। तो चंद्र राहु की अंतर्दशा में केतु के अंतर ने मात्र एक दिन पहले 15/10 को उस बच्चे का आकस्मिक निधन करा दिया, मात्र 39 वर्ष की आयु में। कितनी दुखद घटना हुई। और आप अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि राहु और केतु कितना अधिक मारक ग्रह हैं, कितना अधिक विध्वंस करते हैं। इनसे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपके जीवन में राहु अशुभ हैं और आपको पीड़ित कर रहे हैं। राहु क्या हैं? राहु छाया ग्रह हैं और राहु अगर आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो सबसे पहले आपके माइंड को कैप्चर करेंगे। राहु आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, आपकी सोच को नेगेटिव कर देगा। एक अज्ञात भय आपके मन में हमेशा बना रहेगा और अमावस्या के दिन तो स्थिति अत्यंत विकराल हो जाती है। राहु के प्रभाव से जातक क्रोध में आपा खो बैठता है। उसे ये ज्ञान ही नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। परिणामतः राहु के प्रभाव से वो अपना सर्वनाश कर बैठता है। राहु के अशुभ प्रभाव से झूठ बोलना, धोखाधड़ी, छल फरेब, कपट की आदत पड़ना, नींद ना आना, पेट के रोग, दिमाग संबंधी रोग, डिप्रेशन, पागलपन, नशे की लत, ये सब उपद्रव होना शुरू हो जाता है। लगातार मानसिक तनाव रहना, बात बात पर गुस्सा करना, वाणी का कठोर हो जाना, गलत फहमी का शिकार होना, आपसी तालमेल न होना, ये सब अशुभ राहु के लक्षण हैं। और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आप राहु का उपाय कीजिए। एक मान्यता है कि राहु के धड़ नहीं है तो एक सर्प का धड़ जोड़ दिया गया उसके सिर से, और
केतु के सिर नहीं है तो केतु के धड़ पर सर्प का सिर जोड़ दिया गया। तो ये मान्यता है कि राहु सर्प हैं और सर्प मोर से डरता है क्योंकि मोर सर्प को खा जाता है। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप मोर का पंख घर में ज़रूर रखें। घर के मेन डोर पर एक मोर पंख लटका दें। घर में, स्टडी रूम में, बेडरूम में, बैठक में एक मोर का पंख रखें। कार्यस्थल पर, ऑफिस में, वहाँ भी एक मोर का पंख रखें। जिस घर में मोर का पंख रहता है राहु वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाता है। भगवान कृष्ण को भी मोर पसंद थे। कार्तिकेय स्वामी का वास भी उस घर में होता है जिस घर में मोर पंख रहता है। तो मोर पंख रखें। राहु से बचने का सबसे पहला उपाय ये है। दूसरा, अगर आप बाहर जाएं तो चांदी की एक छोटी सी गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाएगा। साथ ही साथ काले सुरमे की एक डिब्बी अपने जेब में रखें। राहु का प्रकोप आप पर नहीं होगा। काले कुत्ते को भोजन दें। काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों का उपाय हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी सामर्थ्य है तो दिव्यांगों को और कुष्ठ आश्रमों में जाकर के दान करें। एक नारियल अपने सिर के शुक्रवार के दिन अपने सिर के चारों तरफ 11 बार घुमा करके और अंधेरा होने पर बहते जल में प्रवाहित कर दें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं या सफ़ेद चंदन एक धागे में, काले धागे में पिरो करके आप धारण करें। नहाने के पानी में चंदन का इत्र डाल करके नहाएं और घर में कपूर की धूनी दें। अगर आपके पास आसपास कोई नदी नहीं है तो पानी वाला नारियल शुक्रवार के दिन सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर दुर्गा माता के मंदिर में रख दें तो राहु के प्रकोप से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत आसान से उपाय मैंने आपको बताया है और कोई सा भी इसमें आप उपाय कर सकते हैं। बहुत आसान है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं और राहु के प्रकोप से बच सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं राहु के प्रकोप से पीड़ित तो हैं लेकिन जानकारी न होने की वजह से वो लगातार कष्ट भोगते रहते हैं। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।